দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর অযোধ্যার রাম মন্দির উদ্বোধন হয়েছে। এবার সৌদি আরবের বিএপিএস মন্দির উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সৌদির প্রথম হিন্দু মন্দিরের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী। সৌদির প্রেসিডেন্টের সঙ্গে যৌথভাবে বিএপিএস মন্দিরের উদ্বোধন করবেন তিনি। তারপরেই তিনি দোহার উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন বলে জানা গিয়েছে। দুদিনের সফরে সংযুক্ত আরব আমিরশাহী পৌঁছেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই নিয়ে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তার সপ্তম সফরে এই দেশে পা রাখলেন তিনি। আর গত ৮ মাসের মধ্যে এই নিয়ে তৃতীয়বার এলেন এই দেশে। মঙ্গলবার অর্থাৎ ১৩ই ফেব্রুয়ারি তিনি আবুধাবি পৌঁছাতেই তাকে গার্ড অব অনার দেয় ওই দেশের সেনা সদস্যরা। ভারতীয় ভাষায় গান গেয়ে তাকে সেই দেশে স্বাগত জানান ভারতীয় সঙ্গীত শিল্পীরাও। প্রধানমন্ত্রী মোদী এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর প্রেসিডেন্ট শেখ মোহাম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ানকে দেখা যায় পরস্পরকে আলিঙ্গন করতে। এরপর দুই রাষ্ট্রনেতা দুই দেশের কৌশলগত অংশীদারিত্বকে কিভাবে আরও বাড়ানো যায় সে বিষয়ে এক বৈঠক করেন। বৈঠকে সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর প্রেসিডেন্টকে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, এই দেশে আসলেই তার মনে হয় যেন বাড়িতে ফিরলেন। এর আগে ভারত সফরে গিয়েছিলেন শেখ জায়েদ। এর জন্য তাকে ধন্যবাদ জানান মোদী। শেখ জায়েদের সফরে ভাইব্র্যান্ট গুজরাট প্রকল্প এক নতুন উচ্চতা পেয়েছে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী। দুই রাষ্ট্রের মধ্যে এদিন বেশ কয়েকটি দ্বিপাক্ষিক চুক্তিও স্বাক্ষর হয়। এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, আমরা আজ যে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষর করলাম তা সমস্ত G20 দেশের জন্য বড় খবর। এটা দুই দেশের অর্থনীতিকেই শক্তিশালী করবে। शानदार और ऊष्मापूर्ण स्वागत करने के लिए मैं हृदय से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और जैसे आपने कहा, मैं पूरी तरह उसको फील करता हूं। मुझे हमेशा लगा है कि जब मैं आपके पास आया हूं, आप लोगों के बीच आया हूं, तब हमेशा लगा है कि जैसे मैं अपने ही घर में आया हूं, अपने ही परिवार के ही सदस्यों के साथ मैं मिलने आया हूं। ऐसा मैं हमेशा अनुभव कर रहा हूं। और हमारे संबंधों की गहनता ऐसी है, पिछले 7 महीने में हम 5 बार मिले हैं। ये शायद बहुत रेयर होता है। मुझे भी यहाँ 7 बार आने का अवसर मिला है। यानी ये हमारी निकटता है। और हर क्षेत्र में हम लोग जिस प्रकार से आगे बढ़े हैं, और आज भारत और यूएई के बीच में हर क्षेत्र में एक साझी भागीदारी हो रही है। आज भी हम कई महत्वपूर्ण फैसले करने जा रहे हैं। हम यूपीआई मेरा और हमारा जीवन कार्ड, इन दोनों का एक प्रकार से एक नया युग शुरू हो रहा है फिनटेक का, और ये भी अपने आप में बहुत बड़ा है। उसी प्रकार से मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आप समय निकाल करके मेरा निमंत्रण स्वीकार करके मेरे होम स्टेट आए। वाइब्रेंट गुजरात समिट को आपने एक नई ऊंचाई दी, और उसके कारण उसका गौरव भी बढ़ा है। विश्व में उस इवेंट की भी प्रतिष्ठा बढ़ी है। तो आपका आना और आपने वहां जो उद्बोधन किया, वो आज भी हमारे देश के लोगों के लिए बड़ा प्रेरक है, उत्साहवर्धक है। मैं इसके लिए भी आपका आभारी हूं। आपकी भारत के प्रति जो लगाव है और आपकी यूएई के उज्जवल भविष्य के लिए जो विजन है, उसका एक उदाहरण मैं देख रहा हूं। यहां बीएपीएस का मंदिर बनना आपके सहयोग के बिना ये संभव ही नहीं था। और मेरी पहली मुलाकात थी, मैंने सिंपली आपको रिक्वेस्ट की कि जरा आप देख लीजिए, और पलक झपकते ही आपने उसका निर्णय करके मुझे बता दिया कि आप बस जगह पर ऐसे उंगली रख दीजिए, आपको जगह मिल जाएगी। शायद इतना विश्वास, इतना प्यार अपने आप में एक बहुत ही अनोखे संबंधों की ये शक्ति को दर्शाता है। ब्रदर, मैं ये भी खुशी की बात है आज कि हम लोग बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी करने जा रहे हैं। इसका भी एक लंबा प्रभाव होने वाला है। और मैं मानता हूं, खास करके G20 समूह के देश हैं,
उनके लिए भी एक बहुत बड़ी खबर बनेगी है कि यूएई और भारत इस महत्वपूर्ण दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आईमेक में जिस प्रकार से आपका सहयोग मिला है, आपने आईमेक को आगे बढ़ाने की दिशा में जो काम किया है वो मैं मानता हूं पूरे इस क्षेत्र के लिए उसको जोड़ने का तो काम करेगा ही, लेकिन आर्थिक विकास के एक नए द्वार खोलेगा। हमारी आने वाली पीढ़ियां जरूर इस आईमेक को लेकर के सोचेगी कि ऐसे भी हमारे प्रेसिडेंट थे कि जिन्होंने दुनिया को दिशा दिखाई और इतना बड़ा महत्वपूर्ण कार्य आने वाली पीढ़ियों के लिए आपने किया है। आदरणीय आईनेस, मैं ब्रदर ये भी कहूंगा कि आज जो हमारे भारतीय समुदाय का जो एक पब्लिक इवेंट हो रहा है, मुझे बताया गया कि हजारों की तादाद में लोग आ रहे हैं। ये आपके सहयोग के बिना, आपके प्यार के बिना संभव नहीं है और इसके लिए भी मैं हृदय से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। এই বৈঠকের পর আলহান মোদি নামে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার কথা প্রধানমন্ত্রী মোদি এবং প্রেসিডেন্ট শেখ মোহাম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ানের। আরবি ভাষায় আলহান মোদি কথার অর্থ হল হ্যালো মোদি। আবুধাবির জায়েদ স্পোর্টস সিটি স্টেডিয়ামে প্রবাসী ভারতীয়দের এই অনুষ্ঠান হচ্ছে। প্রাথমিকভাবে 60,000 লোক এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আরব আমিরশাহী জুড়ে গত রাত থেকে ভারী বৃষ্টি শুরু হয়েছে। সঙ্গে রয়েছে তীব্র বজ্রপাত, যার জেরে বহু জায়গায় জল জমে গিয়েছে, দেখা দিয়েছে ব্যাপক যানজট। এই কারণে এই অনুষ্ঠানে কিছু কাটছাঁট করতে বাধ্য হয়েছেন আয়োজকেরা। পরবর্তী পরিস্থিতিতে 35 থেকে 40,000 প্রবাসী ভারতীয় এই অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন বলে আশা করা হচ্ছে। তাদের শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে আনার জন্য 500টি বিশেষ বাস চালানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। রয়েছে 1000 স্বেচ্ছাসেবক। 2019-এ আমেরিকায় হিউস্টন যে হাউডি মোদি অনুষ্ঠান হয়েছিল, সেই রকমই হতে চলেছে আলহান মোদি অনুষ্ঠান। ব্যুরো রিপোর্ট, ট্রাইব টিভি।